आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल दिव्य अस्त्र का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र देने जा रहा हूँ। आप सभी लोग जो है मुफ्त में इतने अच्छे मंत्र सीख रहे हो, इतने स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो बदले में आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को देखते ही आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोग अपना अनुभव याद से लिखिए, कमेंट करिए कि आपने आज तक हमारे कौन से स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों का प्रयोग किया और उससे आपको क्या लाभ मिला। आपने अगर दूसरों के ऊपर प्रयोग किया है तो उसका कैसा रिजल्ट रहा है, आप लोगों ने कैसे लोगों के दुख को, परेशानी को दूर किया है। कृपया ये याद से लिखें, आप अपना अनुभव लिखिए कि आपने हमारा कौन सा मंत्र प्रयोग किया है और उसका क्या आपको फ़ायदा मिला है, ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके अवश्य लिखिए। और हमारे जितने साधक हैं वे लोग भी अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के नीचे अवश्य लिखें। जय माँ मातंगी। जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही पावरफुल दिव्य अस्त्र मंत्र का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र देने जा रहा हूँ। आपने महाभारत कालीन में देखा था, लोग बाण चलाते थे, वो बाण तो साधारण होता था, लेकिन जैसे ही उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा जाता था तो वो अपना एक चमत्कारिक रूप धारण कर लेता था। तो ठीक इसी तरह जो है दिव्य अस्त्रों के मंत्र होते हैं और वो मंत्रों से चलते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही दिव्य अस्त्र के स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र से आपका परिचय कराने जा रहा हूँ, रूबरू कराने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा दिव्य अस्त्र मंत्र है वो है पिनाक अस्त्र का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र। पिनाक अस्त्र भगवान शिव के 3 शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है, जिसका प्रयोग स्वयं महादेव भी करते हैं। साक्षात महादेव जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं, सोचिए उसी अस्त्र का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपने कई बार देखा होगा, तंत्र काट के समय मैंने माता रानी से कहा है, हे माता रानी पिनाक अस्त्र चलाओ। तो आज मैं आपको पिनाक अस्त्र का ही मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। महादेव का एक रूप है, भगवान भोलेनाथ का एक रूप है, जिनका नाम है पिनाकी देव। पिनाकी देव का ही ये अस्त्र है, पिनाक अस्त्र, जो आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही दिव्य अस्त्र है, शक्तिशाली अस्त्र है। और इस अस्त्र का क्या प्रयोग है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया हो जाती है। बहुत सारे ऐसे साधक हो गए जिनको पता तो चल गया कि उनके ऊपर तंत्र क्रिया हो गई है। अब तंत्र क्रिया तो हो गई है, लेकिन उसको काटेंगे कैसे? आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके ऊपर कौन सी क्रिया हुई है, कौन से मंत्रों से आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है, किस दिशा से की है, वो तांत्रिक बंगाली है या वो तांत्रिक मुस्लिम है, या कौन से विद्या से आप पे क्रिया की, कौन से तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर है, आपको कुछ पता नहीं। पर इतना मालूम है आपको क्रिया हुई है, कोई बाण आया है या हांडी भेजी है, पता नहीं, लेकिन क्रिया हुई है। तो ऐसे स्थिति में जब आपको पता ना चले कि आपके ऊपर क्या क्रिया हुई है, आपको समझ में ना आ रहा हो, ऐसे समय आपको पिनाक अस्त्र चलाना है। पिनाक अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो खुद टारगेट करता है कहाँ से तंत्र आया है, उस दिशा को टारगेट करता है, उस तंत्र को टारगेट करता है, उस तांत्रिक को भी टारगेट करता है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है और आपको पता चल गया है कि तंत्र क्रिया हुई या आप तकलीफ में, आपने अगर पिनाक अस्त्र अपने ऊपर चला दिया तो पिनाक अस्त्र क्या करेगा, आपके ऊपर चलते हुए वो वहाँ तक जाएगा जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है और पूरे तंत्र को काटते हुए जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपके नाम से कोई पुतला बनाकर रखा हुआ है तो ये पिनाक अस्त्र सीधा जाएगा, उस पुतले को काट काट के टुकड़े कर देगा, समझ गए? कई टुकड़ों में उसको तहस नहस कर देगा, जो भी तंत्र है, और वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पेट के अंदर तंत्र क्रिया है, इस मंत्र में एक जगह पे अमुक शब्द लिखा है, अगर किसी के पेट में तंत्र क्रिया है, आपने उसका नाम लेकर पानी अभिमंत्रित करके अगर उसको पिला दिया तो उसके पेट के अंदर का सारा तंत्र कट जाएगा।
अगर मान लीजिए आपके पास पानी भी ना हो, वो व्यक्ति अगर आपके सामने बैठा है, मंत्र में उसका नाम लेते हुए 3 बार अगर मंत्र पढ़कर 3 फूंक अगर उसके ऊपर मार दिया, तो भी समझ लीजिए उसके पेट का, उसके शरीर का सारा तंत्र जो है ये पिनाक अस्त्र चुटकियों में काट देगा। ये साधारण अस्त्र नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लीजिए कि आपको पता नहीं है तंत्र कहाँ से हुआ, और ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे प्रयोग करना है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको इसके लिए कुछ नहीं लगेगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, कुछ भी लोहे का कोई भी एक टुकड़ा ले लो, और उसमें जो है थोड़ा सा एक मुट्ठी जो है आपको सरसों चलेगी, कोई भी सरसों चलेंगी, काली सरसों, पीली सरसों, सफ़ेद सरसों, जो सरसों मिले वो चलेगा। काली सरसों तो आपके घर में ही होती है। थोड़ी सी सरसों, लोहे का एक छोटा सा कोई भी टुकड़ा, खिला भी चलेगा, और 3 मिर्ची, 3 लाल मिर्ची, इसको हाथ में पकड़ना है। पकड़ने के बाद 5 बार इस मंत्र को पढ़ना है। हर मंत्र पूरा होने के बाद अपने मुट्ठी पे फूंक मारना है, और फूंक मारने के बाद अपने शरीर से इसको आप 5 बार उतार लेंगे सर से पैर तक, और इसको जलते हुए अंगार में फेंक देंगे। आपके ऊपर जितने भी भयानक तंत्र क्रियाएं हुई हो, ये उसको तुरंत काटेगा, उसी वक्त काटेगा। और एक याद रखिए, ये चलाना भी एक बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि इसमें आप सक्षम होने चाहिए, खुद की सुरक्षा भी होनी चाहिए आपके पास। अगर मान लीजिए आप इसको उतारा करके फेंक दिया और ये उस तांत्रिक तक गया, टारगेट होते हुए अगर पिनाक अस्त्र वहाँ तक चला गया, तो उस तांत्रिक को जोरदार झटका लगेगा। और अगर तांत्रिक कमज़ोर रहा तो कई दिनों तक वो बिस्तर पे भी पड़ा रहेगा, ये भी याद रखिए। पर उस तांत्रिक को तो पता चल जाएगा भाई ये किसने पलटाया है उसकी क्रियाओं को, तो वो तांत्रिक क्या करेगा, फिर आपके ऊपर दोबारा से तंत्र क्रियाएं कर सकता है। तो याद रखिए, आप इन अस्त्रों को चला रहे हैं तो ये अस्त्र चलाना भी बड़ा खतरनाक है, संभल कर समझदारी से चलाया करें। इसके लिए हम बोलते हैं कि कभी भी याद रखिए, आप ABCD से सीखोगे तो आपके पास परिपूर्ण ज्ञान होगा, तो आप हर व्यक्ति से लड़ पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि पेड ग्रुप से जुड़ो और बेसिक से ज्ञान प्राप्त करो। अभी हमारा पेड ग्रुप भी चालू हो रहा है। तो पिनाक अस्त्र आप समझ गए कि ये ठीक उसी तरह आजकल आपने देखा होगा ना, ऑटोमेटिक मिसाइल होता है। हम टारगेट करके छोड़ देते हैं, वो बराबर वो टारगेट के पीछे ही लगती है। जैसे ऑटोमेटिक मिसाइल एक प्लेन के पीछे छोड़ दो तो प्लेन जहाँ भागेगा वो उसको बराबर टारगेट करके जाके उड़ा देता है। तो ठीक उसी तरह ये पिनाक अस्त्र भी खुद टारगेट करता है सब चीज़ों को। जब आपको पता ना चले कि क्या हो रहा है, कहाँ से तंत्र हो रहा है, कौन कर रहा है, ऐसे समय में आप पिनाक अस्त्र चला सकते हैं और आप पेशेंट को या खुद को भी जो है रिलीफ दे सकते हैं इन तंत्र क्रियाओं से। अब याद रखिए, इस पिनाक अस्त्र के और भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का अगर किसी ने शमशानी क्रिया कर दी हो, तब भी आप पिनाक अस्त्र चला सकते हैं। या मान लीजिए किसी पति पत्नी के ऊपर उच्चाटन क्रिया कर दी गई हो पति पत्नी को अलग करने के लिए, तब भी जो है आप पिनाक अस्त्र का प्रयोग दोनों के ऊपर करना है। नाम लेके बिठाकर मंत्र पढ़ के फूंक मारना है। अब मान लीजिए किसी बच्चे की अगर बुद्धि स्तंभन कर दी गई हो, तो आपको क्या करना है, नींबू के ऊपर 5 बार इस मंत्र को पढ़ के उस बच्चे के ऊपर से अगर 7 बार उतारा कर दोगे तो, और उसके बाद उसी बच्चे के लेफ़्ट पैर से उस नींबू को फोड़ने लगा दोगे तो उसकी बुद्धि स्तंभन जो है कट जाएगी। अब अगर किसी के व्यापार का बंधन कर दिया हो और बहुत खतरनाक बंधन हो, मतलब उसका व्यापार ही नहीं चल रहा, वो हर कार्य में असफल हो जाता हो, तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति का जो है लक्ष्मी बंधन और प्रगति बंधन करके रखा है। देखिए, लक्ष्मी बंधन जितना महत्व रखता है उतना ही महत्व प्रगति बंधन भी रखता है। अगर किसी की प्रगति को बांध दिया जाता है तो वो व्यक्ति लाख कोशिश कर ले, उसके पास लक्ष्मी तो होगी लेकिन प्रगति नहीं होगी। समझ गए? लक्ष्मी बंधन नहीं है उसका, लक्ष्मी भी बहुत है उसके पास, पर उसका क्या बांधा हुआ है, प्रगति बांधा हुआ है। तो मतलब जितना उसके बाप दादा ने कमा के रखा है वो प्रॉपर्टी पड़ी है, लेकिन वो खुद जो है अपने को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, उसकी प्रगति नहीं हो पा रही। वो लाख कोशिश कर रहा है पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या होता है, जब प्रगति स्तंभन होने के बाद इंसान कोशिश करता है, बहुत सारे व्यवसाय करता है, लेकिन हर व्यवसाय में वो क्या होता है, असफल हो जाता है। और असफल होने के कारण क्या होता है, धन की बर्बादी होने लगती है और धीरे धीरे वो जो लोग हैं
नुकसान की ओर जाने लगते हैं। तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि इसका लक्ष्मी बंधन है या प्रगति बंधन है। तो आप समझ गए लक्ष्मी बंधन और प्रगति बंधन में का अंतर। अगर आपका लक्ष्मी बंधन नहीं है, पैसा भी है, पर अगर प्रगति बंधन होगा तब भी आप बर्बाद हो जाएंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर किसी का प्रगति बंधन हो तो वो खोलना बड़ा खतरनाक होता है। लक्ष्मी बंधन तो आप खोल दोगे, प्रगति बंधन जल्दी नहीं खोल पाते किसी का। तो ऐसे समय में अगर किसी के ऊपर आपको लगता है प्रगति बंधन किया गया है, तो आपको क्या करना है, नागर मोथा, आपको कोई भी जड़ी बूटी के दुकान में नागर मोथा मिल जाएगा, और अशोक की छाल, अशोक का जो पेड़ होता है उसकी छाल, ये 2 चीज़ लेना है। और इसके 3 गोले बनाना, मतलब तीनों जड़ी बूटी को काली मट्टी लेनी है, काली मट्टी या लाल मट्टी चलेंगी। उससे इस मट्टी को पहले भिगो लेंगे, अच्छे से भिगोने के बाद उसके अंदर आपको ये नागर मोथा और अशोक की छाल डालना है, उसका गोला बनाना है। ऐसे 3 गोले बनाना है आपको। क्या बनाना है? 3 गोले। अब हर एक गोले के ऊपर आपको जो है, जो मट्टी का गोला है जिसके अंदर आपने अशोक की छाल और नागर मोथा डाला है वो, अब आपको 3 गोले बना के 3 साइड आप रख देंगे, व्यक्ति को बिठा देंगे। किसी आसन के ऊपर बिठाना है, ज़मीन पे नहीं। याद रखिए जब किसी का आप तंत्र काट करते हैं तो उसको भी आसन पे बिठाया करें, तो उसको आसन पे बिठा देने का है। और उसके बाद 3 गोले उसके सामने रखेंगे, और आपको क्या जलाना है, थोड़ा सा कोयला जला के उसके ऊपर लोभान या फिर आप गूगल डालना है। ये मंत्र पढ़ना है 3 बार, और 3 बार लोभान या गूगल डालना है। उसके बाद दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद आपको लक्ष्मी माता का ध्यान करना है। उसके बाद पिनाकी देवता को नमस्कार करना है। याद रखिए जब जब आप पिनाक अस्त्र चलाएंगे तो पहले पिनाकी देवता को याद करना है, जो कि महादेव का ही एक स्वरूप है, उनको याद करना है। और उसके बाद जो 3 गोले रखे हैं सामने, तीनों के ऊपर हल्दी कुमकुम डालना है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद थोड़े अक्षत डालने हैं, और अगरबत्ती जला के उसको 5 बार उसके ऊपर से घुमाना है। दीपक जला के 5 बार उसके ऊपर से घुमाएंगे। अब 1 गोला हाथ में पकड़ेंगे और 2 गोले आप उसके हाथ में रखेंगे, जो बैठा हुआ व्यक्ति, और 1 गोला आप अपने हाथ में रखेंगे। और जो आपके हाथ में गोला है वो उसके सर के ऊपर पकड़ेंगे, जो व्यक्ति है जिसका प्रगति बंधन है। और इस जो पिनाक अस्त्र को जो है 11 बार पढ़ना है। हर बार मंत्र पूरा होने के बाद फूंक मारना है, और गोला जो है आप उस व्यक्ति के सर के ऊपर पकड़ के रखेंगे। तो फूंक कैसे मारेंगे, आपकी फूंक उसके सर से लेके पैर तक जानी चाहिए, ऐसा लंबी फूंक मारेंगे। ऐसा 11 बार करेंगे, और उसके बाद आप वो जो गोला है वो उसके ऊपर से 11 बार उतार के नीचे रख देंगे, और उस व्यक्ति को बोलना है कि विपरीत दिशा में, जिस दिशा में मुख करके बैठा है उसके विपरीत दिशा में मुख करके उसके हाथ में जो 2 गोले दिए हुए हैं उन गोलों को वो 11 बार उतारा करेगा। और उतारा करने के बाद इसको किसी बहते पानी में बहा देगा। दूर से, पानी के अंदर नहीं जाना है, दूर से फेंकना है, कम से कम 10-15 फीट दूर से फेंकना है उसको, उस गोले को पानी में। और उसे बोलना है वापस आते समय किसी भी व्यक्ति को 101 रुपये का दान और ऋतु फल, मतलब उस समय जो भी मौसम के हिसाब से फल उसको मार्केट में मिलता है वो मार्केट से फल लेके उसको दे देगा। हाँ ठीक है, 1.25 किलो के हिसाब से। तो ये करेगा, और उसके बाद उसको जो है 9 बच्चों को खाना खिलाने बोलेंगे किसी भी शुक्रवार के दिन। तो आप देखेंगे उसका प्रगति जो है बंधन था वो खुल गया, और उसके जीवन में जो है अच्छी खासी प्रगति होने लगेगी, और वो अच्छे स्थान पे पहुंच जाएगा। देखिए प्रगति स्तंभन हर क्षेत्र में हो सकती है। कोई नेता है, अगर उसका भी प्रगति स्तंभन है तो नेता कितनी ही मेहनत कर ले पर वो नेता नहीं बन पाएगा। समझ गए आप। चाहे कोई स्टूडेंट्स है, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, पर वो हर बार असफल हो जाएगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छा करता है, सब बातें याद रहती है, फिर भी वो सफल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी प्रगति स्तंभन है, इसलिए वो चाहकर भी सफल नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री तो है, बहुत सारा पढ़ाई करके बैठे, बहुत सारी डिग्री है, फिर भी उनके पास नौकरी नहीं है। तो ये है प्रगति स्तंभन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छी वकालत कर ली हो, है ना, बहुत अच्छा, या कोई डॉक्टर हो जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, फिर भी वो मक्खी मारते हुए अगर बैठ रहा है, तो ये है प्रगति स्तंभन। तो आपको उसका प्रगति स्तंभन काटना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो सभी लोग लाइक कमेंट याद से करें। मैं ये बोल रहा हूँ, लाइक और कमेंट याद से करें, क्योंकि इतने दिव्य अस्त्र मंत्र आपको कोई नहीं देगा, वो भी स्वयं सिद्ध, और इतने अच्छे से आपको मैं समझा के बताया हूँ, इसकी सारी विधि कोई नहीं बताएगा। पिनाक अस्त्र पे कम से कम 3 एपिसोड बनेंगे, इसके इतने प्रयोग है। अगर मैं एक साथ बताऊँ तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, और उतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो इसके मैं अलग अलग पार्ट बना दूंगा 1 2 3 करके। तो आपको अगर इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सभी लोग लाइक करें, सभी लोग कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।